वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में जो क्लास 8th का है रिसोर्सेज के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो कि इस लेसन की स्टार्टिंग होती है वो एक स्टोरी से होती है। चलिए लेसन को पढ़ते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य सब्सक्राइब करें। ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है ये चैप्टर। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensil, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. क्या है कि मोना और राजू अपना घर साफ़ कर रहे थे, अम्मा की मदद कर रहे थे घर साफ़ करने में। और इनमें से सभी जो चीज़ें थी, क्लॉथ्स यानी कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें इत्यादि सभी उपयोगी वस्तुएं थी। और मोना ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अम्मा ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा देज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन हैं। तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन बन करके आया माइंड में। What is resources? Was Raju's question to Amma. Anything that can be asked to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink, when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. क्या बताया कि जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं जो आपके चारों तरफ हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ही तो हैं। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। जब आपको प्यास लगती हैं, जब घर में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो भी एक संसाधन है। स्कूल में घर से पहुंचने के लिए आप रिक्शा लेते हैं, वो भी एक संसाधन में आता है। और जो टेक्स्ट बुक आप यूज करते हैं वो भी तो एक संसाधन है। और ये सभी संसाधन हैं। और आपके पिता ने जो नाश्ता तैयार किया है और उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी तो एक क्या ही हैं, संसाधन ही तो हैं। स्टूडेंट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये संसाधन हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज द व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। क्या कहते हैं कि भाई जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक और ये सभी के सभी में एक जैसा क्या है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे यूजेबल हैं, उपयोगी हैं। एक वस्तु और एक पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। अब क्वेश्चन ये बनता है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता था। Amma told the children that things become resources only when they have a value. It is use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि बच्चों, वस्तुएं उस समय संसाधन बनते हैं जब उनका कोई वैल्यू यानी कि मूल्य होता है और इसका प्रयोग अथवा उपयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ यानी कि मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। सम रिसोर्सेज, जो कुछ संसाधन हैं, हैव इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी आर्थिक वैल्यू है। सम डू नॉट, लेकिन कुछ की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not,
बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन मानव के लिए तो दोनों ही जरूरी हैं। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmothers have remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value। तो इनकी उन्होंने बताया कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, आज कोई वाणिज्यिक मूल्य उनका नहीं है, लेकिन यदि वे अगर पेटेंट करवा लिए गए हों तो उनका भी एक वाणिज्यिक मूल्य बन जाता है, जो कि किसी मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं। तब वे इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक दृष्टि से वैल्यूएबल होते हैं, मूल्यवान होते हैं। Time and technology are two important factors that can change substances into resources। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resources। क्या कहता है कि दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोस्ट रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो है, इन्वेंशन ही तो है, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। क्या कहता है कि जिस प्रकार से फायर लीड्स यानी कि आग की खोज की है, जिस प्रकार से फायर लेट यानी कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से क्या हुआ है, पहिए के आविष्कार से जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़रूरत बढ़ी है और वो काफ़ी फास्ट हुआ है। परिवहन की नवीनतम गतिविधियों का विकास हुआ है और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने की जो हमारी ज़रूरत है उनको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसे ये सब मिलकर के एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग ऑफ मेकिंग थिंग्स। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, एक प्रौद्योगिकी है। चलिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव से वर्गीकृत किया गया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन। Resources that are drawn from the nature and used without much modification are called natural resources। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। क्या कहता है कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं
और ये है हमारे प्रकृति ने हमें फ्री गिफ्ट्स किए हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। इट सम केसेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम इनका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources। तो कितनी कैटेगराइज्ड की गई हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। चलिए हम पढ़ लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं वे कौन से होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिर भी ऐसे कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे कि जल मृदा और वन का लापरवाही से प्रयोग किया गया है और भंडार को प्रभावित किया जा सकता है। जल जो वाटर है एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है क्योंकि हमारे 70% जल है भूमि के ऊपर, तो इस हिसाब से फिर भी जल की कमी जो है और प्राकृतिक जल स्रोतों का जो सूखना आज पूरे वर्ल्ड में बहुत से भागों में इसकी बड़ी समस्या बनते जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय संसाधन आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वन द स्टॉक्स आर एक्सहाउस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ years to be renewed or replenished, since this period is much more than human lifespans. Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some examples. It means कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कई संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार लिमिटेड है, जो स्टॉक है वो लिमिटेड है और भंडार के एक बार जब फिनिश यानी समाप्त हो जाता है तो उसका नवीकृत और पुनः पूरित होना उसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। तो इस अवधि में जो मानव की जीवन की बहुत अधिक जो आवश्यकताएं हैं वो इन लिमिटेड जो संसाधन हैं उनसे अगर पूरे नहीं होती हैं तो वो काफ़ी संकट में पड़ जाएंगे। जैसे कि इसमें शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनवीकरणीय हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है और कुछ नेचुरल गैसेज हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर इन कारकों में जो विभिन्नता है उसके होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित संसाधन। तो स्टूडेंट्स हमने पहले सीखा था कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, उसी के बारे में अब आपको बताया जाएगा। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड
Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People used natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resources. तो आपने देखा होगा कि प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लोह अयस्क यानी कि जो आयरन ओर है, लोह अयस्क उस समय एक रिसोर्सेज नहीं था जब तक लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो लोगों ने जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, अब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस में करने लगे हैं? ब्रिजेज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी बनाने में, व्हीकल्स वगैरह बनाने में करने लगे हैं। तो ये इस इत्यादि नाम से जाने जाते हैं। तो सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो जो प्रौद्योगिकी भी है एक मानव निर्मित संसाधन ही है। जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा और राजू ने भी हाँ कहते हुए हाँ सिर हिलाया। डू यू नो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स refers to the number, quantity and ability, mental and physical, of the people. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into a valuable resources। क्या कहता है कि जो मानव संसाधन से तात्पर्य होता है कि लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और चाहे वो शारीरिक रूप से हो। यद्यपि मानव का संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की जो योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। Peoples can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. This is why human beings are a special resource। क्या कहता है कि लोग और जो अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए तभी तो कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, स्किल्स हो, ज्ञान हो, वही कौशल हो और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और लोग क्या है, मानव संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य। हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें उसको बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स skill so that they are able to create more resources is known as human resources development। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को किसकी आवश्यकता है? स्किल्स की आवश्यकता है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन हो सकते हैं। तो यही चीज़ है, इसमें भी अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ हो सकते हैं और लोगों की कौशल में सुधार करना ही मानव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज की। मोना हैड ए नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade। क्या कहते हैं कि जो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि बहुत सारा जल सूख गया है और सारे जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो कट गए हैं और ना ही शेडो है या वहाँ पर ना ही तो छाया है
और सभी चारों तरफ से लोग परेशान भी हो रहे हैं और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश होकर के घूम भी रहे हैं। उसने एक ऐसा स्वप्न देखा। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया और पूछा कि भाई क्या अम्मा ये सच हो सकता है। उसकी अम्मा ने क्या रिप्लाई किया, चलिए जानते हैं। यस, अम्मा रिप्लाइड। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल एंड वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सक्यूजेड। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। यदि हम जो रिन्यूएबल संसाधन हैं उनके प्रति अगर सतर्क नहीं हुए, सजग नहीं रहे, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं, अनवीकरणीय संसाधन, निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अम्मा ने उत्तर दिया कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या कहा कि भाई यूजिंग रिसोर्सेज, जो संसाधनों की जो यूज़ करने की, प्रयोग करने की जो सतर्कता है और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान देना, संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और यही तो सतत पोषणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर एवरी पर्सन सपोर्ट करे इस चीज़ में, उपभोग करने में कम से कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few every family we know, said Mona. After all, it is for a very good case, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. बहुत अच्छी बात बताई है इसने यहाँ पर। उसी शाम उनके मित्रों ने और बहुत ही पुराने समाचार पत्रों और जो व्यर्थ वस्त्र थे, क्लॉथ्स थे और जो बांस की डंडियाँ थी, बम्बू स्टिक्स, उन सब को डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। उन्होंने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि हमें अपने संसाधनों को बचाना है और पृथ्वी को सजीव रखना है। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जसी। जसी ने कहा कि भाई मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी और कागज़ जो व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन्ड। उसने स्पष्ट किया कि भाई कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए और इसका कम से कम इस्तेमाल करना भी चाहिए और व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। और मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा कि भाई विद्युत जल और कोयले से मिलती है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। I will make sure that water is not wasted at home, said Asa.
एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, यानी कि प्रत्येक बूंद जो है पानी की बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कॉस्ट द चिल्ड्रन। यह है कि बहुत ही अच्छा कार्य है और चल के एक एक बूंद मूल्यवान है। उसने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं इन चीज़ों में। तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। All uses of renewable resources are sustainable. सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड ऑन द अर्थ इज़ कंसर्ड। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। और द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये सभी को हमें एक प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप से प्रकृति को बचाने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू रीड केयरफुली ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट टाइम हम आपके नेक्स्ट लेसन के लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द हम और भी लेसन्स लेकर के आने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ।